नमस्कार दोस्तों। तो आज जो है कोशिका द सेल का तीसरा भाग हम लेके आए हैं। तीसरे भाग में कोशिका भित्ति हम शुरू करने चल रहे हैं। तो कृपया दोस्तों जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये पार्ट बायोलॉजी का है और हाई स्कूल इंटर के छात्रों के लिए तो उपयोगी है ही है, साथ साथ जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इन सब पाठों से जो है कोशिका से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए कोई भी इसका अध्ययन कर सकता है जीएस के माध्यम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोशिका भित्ति में पहला पॉइंट हम चलेंगे। पिछले में वीडियो में हमने जो है कोशिका की खोज, कोशिका सिद्धांत, कोशिका का आकार, संरचना और कोशिका के कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेलिज ये सब देख लिया था। तो सेल ऑर्गेनेलिज के से जो है कोशिका भित्ति से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो कोशिका भित्ति ये मैंने बता दिया है कि प्लांट सेल में पाई जाती है। प्लांट सेल में पाई जाती है, केवल एनिमल सेल में ये नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति की संरचना स्ट्रक्चर जो है, संरचना स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है, वो अलग अलग ग्रुपों में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन हायर प्लांट में यानी एंजियोस्पर्म में और अदर हायर प्लांट में ये सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज की बनी होती है। ये दो चीजें होती हैं। तो इनकी संरचना कुछ और आगे चल के बताते हैं, देखते हैं। तो इसका संरचना जब देखेंगे तो सेल वॉल को के दो पार्ट हम देखते हैं, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। इसको जब स्ट्रक्चर बनाएंगे अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं। ये कोशिका भित्ति है, एक कोशिका है ये इसका ये सेकेंडरी लेयर है। अंदर की लेयर जो होती है सेकेंडरी लेयर होती है, अंदर की लेयर सेकेंडरी लेयर होती है। ये मान लो सेकेंडरी लेयर है। इसके ऊपर प्राथमिक लेयर होती है ये प्राइमरी लेयर है। ये आप समझ लीजिए, ये प्राइमरी लेयर ये है और सेकेंडरी लेयर ये है। अब देखते हैं इसमें प्राइमरी लेयर जो है थिन होती है, पतली होती है, और ये सेकेंडरी लेयर हमेशा थिक होती है, मोटी होती है, मोटी होती है। तो प्राइमरी लेयर के सबसे बाहर एक प्रकार का और लेयर होता है, ये लेयर है। और इसके बाद ये कोशिका दूसरे कोशिका से जुड़ जाती है। तो इसे मिडिल लैमेला कहते हैं, मिडिल लैमेला मीन्स
ये दोनों को दो कोशिकाओं को अगल बगल की कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है। चिपचिपा पदार्थ होता है, मिडिल लैमेला पेक्टिन की बनी हुई होती है, ये पेक्टिन की बनी होती है, पेक्टिन नामक पदार्थ से बनी होती है, जो कि अदर उसके सह कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है। इसीलिए इसको मिडिल मध्य, दो कोशिकाओं के मध्य जोड़ने वाली केमिकल को पेक्टिन कहते हैं, और इसीलिए इसको मिडिल लैमेला कहते हैं, दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है। तो ये यहां तक ये बात हो गई आपकी। चलिए अब देखते हैं, ये हायर प्लांट की बात हुई है अभी, और इसके आगे देखते हैं आप जो है इसी में आपको देख लेते हैं और थोड़ा सा कि प्राइमरी लेयर मैंने बता दिया थिन होती है, सेकेंडरी लेयर थिक होती है। तो सेकेंडरी लेयर थिक इसलिए होती है क्योंकि जो है ये इसमें क्यूटीन और लिग्निन की वजह से ये मोटी होने का काम है। सुबेरिन, लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटीन, इनके जमाव की वजह से मोटी हो जाती है। इन केमिकलों के जमाव होता है सेकेंडरी लेयर के, इन केमिकल के जमाव के वजह से मोटी होने लगती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें, उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे जाइलम कोशिका है, जाइलम की जो सेल है, इसकी सेल के सेकेंडरी सेल में लिग्निन का लेयर होता है, लिग्निन का लेयर होता है जो इसको मोटा बनाता है। लिग्निन लेयर जमा हो जाता है सेकेंडरी लेयर में, जो इसका मोटा भाग बनाता है, और यही बाद में चल के ये इसका सेकेंडरी लेयर ही उसके जो है वुड पार्ट बनाता है, लकड़ी का मेन पार्ट बनाता है, वुड पार्ट होता है यही लिग्निन। जाइलम, जो जाइलम का काम होता है नीचे से, जमीन से जल और खनिज पदार्थों को लेकर के पत्तियों तक पहुंचाना होता है। तो वो जाइलम जो है बहुत हार्ड होता है, बाद में वही लकड़ी के रूप में हम यूज करते हैं, सूख जाता है। तो उसका जो मेन पार्ट है लिग्निन, बहुत सेकेंडरी लेयर थिक होने के वजह से ही वो वुड का काम करती है। ठीक है, तो और आगे चलते हैं। इसी तरह क्यूटिन आपका फंजाई में पाया जाता है। ठीक है, अभी एक एक करके देखते हैं यहाँ पे। तो हमने बताया कि सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की बनी होती है, और मिडिल लैमेला पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, ये और चलिए एल्गी में देख लेते हैं। एल्गी में शैवाल यानी शैवाल है, ये एक प्रकार का शैवाल, एल्गी को शैवाल भी कहते हैं। तो शैवाल में ये किसकी बनी होती है? ये हमने बताया कि हायर प्लांट में ये सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की बनी होती है, मगर एल्गी में ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको मीन्स प्रोटीन से प्रोटीन और ग्लाइको से कार्बोहाइड्रेट का पता चलता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों के सहयोग से एल्गी की जो है सेल वॉल बनती है। ठीक है, अब हम बैक्टीरिया में देख लेते हैं। बैक्टीरिया में देख लेते हैं। बैक्टीरिया में देख लेते हैं पेप्टिडोग्लाइकन के नाम, जिस केमिकल का बनाना होता है सेल वॉल, उसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, जिसको अगर अगर भी कहते हैं। ठीक है, अगर भी कहते हैं, इसको अगर भी कहते हैं। सॉरी, ये अगर आपका उसमें होता है, ये सवाल, इसको अगर कहते हैं।
अगर एल्गी में ग्लाइकोप्रोटीन को ही अगर भी कहते हैं। तो बैक्टीरिया में किसका कोशिका वाल बनाया जाता, सेल वाल जो बनी होती है वह वास्तविक में सेल वाल उसमें कैप्सूल के रूप में होता है। कैप्सूल, उसको कैप्सूल फॉर्म कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। तो वो किसका बना होता है, काम तो सेल वाल का ही करता है मगर उसको कैप्सूल भी कहते हैं, जिस पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। ये कभी कभी जो है बैक्टीरिया में इतना मजबूत होता है कि वो जो है बैक्टीरिया उबालने पर भी नहीं मरते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहते हैं। एसिड फास्ट बैक्टीरिया, एसिड फास्ट बैक्टीरिया के जो है सेल वाल का जो कैप्सूल होता है बहुत ही मजबूत होता है। वो बॉयल करने पर भी इसका जो है सेल वाल नहीं टूटता है, जिसकी वजह से वो मर नहीं पाता है। और इसमें 2 बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत कठिनाई से मर पाते हैं और उनका नाम है ट्यूबरकुलर बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस और एक माइकोबैक्टीरियम ये कुष्ठ रोग को उत्पन्न करता है। ये कुष्ठ रोग को उत्पन्न करता है। और ये टीबी का बैक्टीरिया है। ये कुष्ठ रोग का बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम नाम है। तो इसीलिए इसको मरने के लिए बहुत टाइम लगता है। इसलिए इसकी जो एंटीबायोटिक, साधारण एंटीबायोटिक इस पे काम नहीं करती है और इसको मारने के लिए स्पेशल एंटीबायोटिक को बनाया गया है। और उसका भी कोर्स 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने लग जाते हैं उस बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस को डेथ करने में। और उससे भी टफ माइकोबैक्टीरियम कुष्ठ रोग का जो है बैक्टीरिया होता है। और ये तो और कठिनाई से मरने वाला है। और ये जो है दोनों को एसिड फास्ट बैक्टीरिया नाम दिया गया है। चलिए, ये बैक्टीरिया का हो गया। तो फंजाई में देखते हैं। फंजाई में यानी कवक, इसको कवक कहेंगे, बैक्टीरिया को जीवाणु कहेंगे, हिंदी भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। जीवाणु बोलते हैं बैक्टीरिया को और फंजाई को कवक बोलते हैं। तो फंजाई में जो सेल वाल होती है, इसकी जो सेल वाल होगी वो किसकी बनी होगी, एन एसिटिल कोलोसामीन, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, इसको जो है ये काइटिन का पॉलीमर है, काइटिन भी कहते हैं इसको। तो इस फंजाई में यानी कवक का जो सेल वाल है एन एसिटिल ग्लूकोसामीन का बना होता है। और मैंने एंजियोस्पर्म हायर प्लांट में जिसमें क्लोरोफिल होता है उसमें बता दिया हायर प्लांट में जो हरे पौधे होते हैं, हायर प्लांट जो हरे पौधे, ग्रीन पौधे होते हैं, उसमें सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज का बना होता है। हेमीसेलुलोज का बना होता है, जो कि यहाँ मैंने बता दिया है। प्राइमरी लेयर पतली होती है और सेकेंडरी लेयर मोटी होती है। सेकेंडरी लेयर कोशिका के अंदर होती है और उसके बाहर वाली लेयर को जो है प्राइमरी लेयर कहते हैं। और उसके बाहर जो है एक पेक्टिन नाम की मिडिल लैमेला पाई जाती है, जो
बगल की कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है। और तीसरी बात इसमें जो है एक और है, प्लाज्मोडेस्माटा। ये छिद्र पाए जाते हैं उस सेल वॉल में। सेल वॉल में बीच बीच में पोर पाए जाते हैं, छिद्र। सेल वॉल के बीच बीच में छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र, इसको पोर कहेंगे। और इसका नाम हम क्या रखते हैं, इसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा नाम रखते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा का मतलब ये इसीलिए होता है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो है वाटर और न्यूट्रिएंट एंड वाटर, न्यूट्रिएंट एंड और मिनरल्स का आदान प्रदान, मिनरल, वाटर एंड न्यूट्रिएंट का आदान प्रदान एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होने के लिए प्लाज्मोडेस्माटा नाम का सेल वॉल में छिद्र पाया जाता है, पोर पाया जाता है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति हमने ये बता दिया, इसकी स्ट्रक्चर संरचना मैंने बताई कैसे होती है। अब इसके कार्य देख लेते हैं, इसके कार्य क्या है। फंक्शन, कार्य देखते हैं इसके। फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले ये बात है जो है फंक्शन क्या हो सकते हैं इसके। हम तो इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि सेल वॉल की जो सेकेंडरी लेयर है उसमें लिग्निन का लेयर, क्यूटिन का लेयर, सेकेंडरी लेयर मोटी होने की वजह से वो क्या दे रही है, प्रोवाइड ऑफ प्रोटेक्शन दे रही है। सबसे चीज तो जो प्रोटेक्शन दे रही है, किसको प्रोटेक्शन दे रही है, प्लांट को प्रोटेक्शन दे रही है। ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान कर रही है। हाँ, सुरक्षा प्रदान कर रही है एंड मैकेनिकल प्रोटेक्शन कर रही है। और मैकेनिकल प्रोटेक्शन का मतलब हो रहा है कि वो अपने भार को खुद संभाल ले और स्ट्रेंथ से, मजबूती से खड़ा रहने की जो क्षमता होती है उसे मैकेनिकल प्रोटेक्शन कह रहे हैं। तो मैकेनिकल प्रोटेक्शन हो गया। और क्या हो रहा है, दूसरी बात जो है, जैसे अभी बताया कि इसमें छिद्र हो रहे हैं, पाए जाते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा जिसे बोलते हैं। तो वो क्या काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है, किसका, वाटर का, मिनरल का एंड न्यूट्रिएंट का। वाटर, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट का जो है प्रोटेक्शन कर रहा है। तो ये हो गया। और तीसरी जो है रिजिडिटी दे रहा है, रिजिडिटी दे रहा है। रिजिडिटी का मतलब है उसमें की हार्डनेस, यानी कि हार्डनेस, कठोरता कह सकते हैं, कठोरता प्रदान करना।
कठोरता प्रदान कर रहा है, रिजिडिटी दे रहा है। ये सब जो है सेल वॉल के काम है, फंक्शन है। तो सेल वॉल का टॉपिक यहीं पे खत्म हो रहा है। तो दोस्तों आप जो है पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और जो नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, और जिससे और लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।